रहेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बहराइच में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन का मामला, और इसमें आपको बता दें कि फिलहाल एक्शन पर रोक लगा दी गई है। बहराइच में हिंसा पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन का स्टे लगाया है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का स्टे। आपको बता दें कि 15 दिनों का स्टे दिया गया है। बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपको बता दें कि नोटिस जारी किया गया था और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करके 23 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं होगा और 15 दिनों का स्टे लगा दिया गया है। लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने 15 दिन का स्टे लगा दिया है। संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का स्टे लगाया गया है और 3 दिन का समय दिया गया था और 3 दिनों के अंदर सभी ने अपने घर मकान खाली कर लिए थे। लेकिन अब देखिए, इस पर रोक लगा दी गई है। बहराइच में हिंसा के बाद जो बुलडोजर एक्शन का मामला था, फिलहाल 3 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन अब इस पर अभी फिलहाल स्टे आ गया है, रोक लगा दी गई है। 15 दिन का स्टे लगाया गया है। लखनऊ बेंच ने स्टे लगाया, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे लगाया है और संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का स्टे देखने को मिल रहा है। अब बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था और बीते रविवार को जिस तरीके से हिंसा हुई थी बहराइच में, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद हिंसा भड़क गई थी और फिर प्रशासन ने कार्रवाई की। कई लोगों को जेल भेजा गया है और साथ ही साथ कई अवैध निर्माणों को चिन्हित करके 23 परिवारों को नोटिस दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है और संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का स्टे देखने को मिल रहा है। 15 दिन का स्टे दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस दिया था, लेकिन अब स्टे लगाया गया है। 15 दिन का स्टे लगाया गया है। संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का स्टे देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से 15 दिन का स्टे दिया गया है और साथ ही अभी फिलहाल 15 दिन का स्टे दिया गया है लखनऊ बेंच की तरफ से। और बुलडोजर एक्शन का मामला जो था, फिलहाल कल तक का समय था। 3 दिनों का समय दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि 3 दिनों के अंदर सभी मकानों को खाली किया जाए, नहीं तो प्रशासन उसको खाली करवाएगा, बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से स्टे दिया गया है। 15 दिन का स्टे लगाया गया है और संभावित बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक है और 15 दिनों का स्टे लगाया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लगातार लोगों के अंदर दहशत थी बुलडोजर को लेकर और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से 15 दिनों के लिए स्टे लगाया गया है। 15 दिनों तक हाईकोर्ट का स्टे है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर स्टे लगाया है? देखिए, हम लोग तो पहले कहते हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में न्यायपालिका है और न्यायपालिका ही न्याय दे सकती है। न्यायपालिका ने न्याय दिया। भाई, आप बुलडोजर किनके, अब इतने सालों से जो लोग की दुकानें बनी हैं, तो पीडब्ल्यूडी या जो डिपार्टमेंट, वहाँ की लोकल अथॉरिटी क्या कर रही थी? क्या उनको नहीं दिखाई दिया? घटना होते ही आपको सब इलीगल दिखाई देने लगता है। इसके मतलब कि जो सरकार का डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट, जो इन दुकानों को, जगहों को देखता है, तो उसकी देख रेख में ही तो दुकानें बनी होंगी। और इतने दिन तक दुकानें चल रही थी तो किसके कहने पे चल रही थी? और आज आप उसको तोड़ने की, बुलडोज करने की बात करने लगे, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पहले ही आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होती है। ना सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानती है, ना लोगों की भावनाओं को समझती है। आप देखिए, जो लोगों की दुकानें जली,
उनका कई तो ऐसे जिनका करोड़ों का नुकसान सुप्रीम हो कोर्ट गया। ने भी कहा था उस पर कि अवैध निर्माण पर है। बुलडोजर चलाया जा सकता है और उनको अवैध निर्माण करार देके बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था। तो फिर ये अवैध निर्माण अचानक ही हो गया क्या? 2 दिन में हो गया क्या? उसके पहले सरकार क्या करती रहती थी? ये तो है नहीं कि 2 दिन में अवैध निर्माण हो गया जी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई ना। इतने दिनों से वहाँ पे अगर अवैध निर्माण था तो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। तो सरकार को अपने अधिकारियों को दोषी ठहराना चाहिए। अधिकारी क्यों नहीं ठहराओगे आप? मैंने हर चीज की सजा जनता को मिलेगी, अधिकारी को किसी बात की सजा नहीं मिलेगी। मतलब उनकी देख रेख में, उनकी सहमति, तो उनके नॉलेज में तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बहराइच कहीं आसमान में है, भाई जमीन पे ही तो है। वहाँ एसडीएम है, तहसीलदार है, डीएम है और सारे अधिकारी तो वर्षों से है ना वहाँ पे, जब से सरकार बनी है। तो उनको नहीं दिखाई पड़ा? अचानक सब कुछ दिखाई पड़ा। इसलिए कहते हैं कि न्याय, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। न्याय सिर्फ न्यायपालिका दे सकती है। न्यायपालिका ने न्याय दिया, उनकी उस पर रोक लगाई। अब क्या करेंगे? फिर उस कुछ रास्ता खोजेंगे। मतलब इनको रास्ता खोजना रहता है क्योंकि इनको राजनीति करनी है। ठीक है, मतलब मकान और घर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कफील, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए अब बेहद ही कम समय बचा था, ऐसे में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। कफील, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है कफील से। और देखिए बड़ा फैसला लिया गया है और स्टे लगाया गया है 15 दिनों का। और कल कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोजर की कार्रवाई, बेहद ही कम समय बचा हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ की बेंच ने फिलहाल फैसला दिया है और 15 दिनों का स्टे लगाया गया है इस पूरे मामले को लेकर। और संजय चौधरी जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। संजय जी, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, आ रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। कैसे देखते हैं सर ये जो लखनऊ बेंच का फैसला है हाई कोर्ट की? ये तो पुराना मामला था, 2 साल पहले की नोटिस है। मुझे लगता है कि सर ये जो बहराइच वाला मामला है, प्रशासन तैयारी कर रहा था एक तरफ जहां बुलडोजर चलाने की, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है 15 दिनों का। नहीं, जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, सरकार जाएगी। ये 2 साल पहले का ऑलरेडी नोटिस गए हुए हैं और हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका सम्मान है। और जो भी होगा तथ्यों के साथ सरकार जाएगी। लेकिन कहीं भी अदालत, कहीं भी कोई न्यायपालिका किसी अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करती है। और मुझे लगता है कि दिनों की बात है, लेकिन निश्चित रूप से अतिक्रमण करने वाले जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ा देर से याद आया सर सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों के अतिक्रमण है। नहीं, तो मैंने कहा ना कि 2 साल पहले का नोटिस है। आप देखिए जरा नोटिस को, 2 साल पहले का नोटिस है। बहुत देर से नहीं, बहुत पहले आ गया था जी। तो नहीं, 2 साल का समय बहुत होता है सर किसी को नोटिस जारी करने के बाद, और फिर आप 3 दिनों के लिए, 3 दिनों में कहें कि आप सामान हटा लीजिए, अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लगातार कोशिश इसी बात की होती है कि लोग अपने आप अतिक्रमण हटा लें। जब लोग अपने आप अतिक्रमण नहीं हटाते, उसी के बाद कार्रवाई होती है इस प्रकार की। और ऐसी कार्रवाई होती है, पहले नोटिस देते हैं, लोग नहीं हटाते हैं, तो अगर बुलडोजर या कोई भी सरकार का इंस्टीट्यूशन अगर उस अतिक्रमण को हटाता है तो उसकी कार्रवाई का खर्चा भी उस व्यक्ति को देना पड़ता है। तो ये जो सरकार के नियम है, वो नियम अपनी जगह स्थिर है। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई कोर्ट में गया है तो सही तथ्यों के साथ नहीं गया होगा, सरकार जाएगी। और कभी भी कहीं भी किसी सर 2 साल हो गए, 2 साल एक लंबा समय होता है। और जैसे ही घटना घटी वैसे 3 दिन का इंतजार नहीं किया गया, 3 दिन बाद उनको वहां से हटाने के लिए कह दिया गया। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जी धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं सर अब ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये फैसला आया है, 15 दिन का स्टे लगाया गया है बुलडोजर कार्रवाई पर?
देखिए, जो काम सरकार को करना चाहिए बगैर किसी भेदभाव के करना चाहिए, वो काम कोर्ट को करना पड़ रहा है। आज की डेट में जितने विधि सम्मत फैसले, न्याय संगत फैसले सरकार चलाने के लिए जरूरी हैं, वो सब कोर्ट कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को जब कोर्ट में पलटा जाता है, तब ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है। मेरी तो समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोर्ट उसको कह रहा है कि आप विधि विरुद्ध कार्य मत कीजिए, लेकिन इनको हिंदू मुसलमान कराना है, उपचुनाव जीतने की बात करनी है। सर, संजय चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्णय है, मुझे लगता है कि न्याय की थोड़ी भी समझ रखने वाले व्यक्ति को वक्तव्य देने में निश्चित रूप से मर्यादा रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कोई निर्णय नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट निर्णय करता है, तो कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं जो कांग्रेस के खिलाफ है। कोर्ट का ही निर्णय है कि जिसमें राजीव गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं, क्या उसे भी स्वीकार करते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग विवेचना से बचना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत पुराने अतिक्रमण के खिलाफ चौधरी जी 2 साल हो गए। 2 साल एक लंबा समय होता है जब आपकी सरकार उन पर ना कार्रवाई कर पाई, ना उनकी तरफ नजर गई, ना उधर से आपके अधिकारी निकले होंगे, ना कोई नेता निकला होगा, ना वो लोग निकले होंगे जिन्होंने वो नोटिस जारी किया गया। डेली वहीं से निकलना होगा, लेकिन समय तब आया, बुलडोजर की कार्रवाई तब की जाएगी जब वहां पर घटना घट गई। संजय चौधरी जी, ये बड़ा सवाल हो जाता है ना। लगता है कि ये तथ्यों से परिचित नहीं है। वहां अगर हिंदू पर है, मुसलमान पर है, दोनों पर है, लेकिन इन्हें हिंदू नहीं दिखाई देता है, इन्हें मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि दृष्टि का दोष है, लेकिन जो भी करने वाले हैं वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अतिक्रमण करेगा, जो न्याय के, जो व्यवस्था के खिलाफ, विधि के खिलाफ जाएगा, निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, आज नहीं तो संजय जी कह रहे हैं कि 2 साल पहले नोटिस जारी किया गया था। अब 2 साल पहले नोटिस जारी किया गया तो कहते हैं ना कि अब ये सारे के सारे संजय भाई अच्छे इंसान है, अपनी पार्टी को बचाना है। अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए कभी ये कांग्रेस के ऊपर ला देंगे। अरे भाई, कांग्रेस ने अगर किसी कोर्ट का सम्मान नहीं किया तो कोर्ट ने कांग्रेस को भी सजा दी और जनता को भी सजा दी। जब हमको सजा मिली तो आपको भी सजा मिलेगी ना। अब बात समझिए एक चीज, और जो सबसे बड़ी चीज है कि 2 साल पहले से अगर नोटिस है तो आपके अधिकारी के अंडे तल रहे थे वहां पर, या पकौड़े तल रहे थे? क्या तल रहे थे 2 साल से? ये अभी आप जो कार्रवाई, सब दुनिया पूरी जानती है संजय भाई। एक चीज को समझ लीजिए, आप दुनिया को मूर्ख समझना बंद करिए। आज की डेट में जो भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा जनता के भी माइंडसेट में जा रही है और कोर्ट के भी माइंडसेट में जा रही है कि आप गलत काम कर रहे हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं, 2 साल से नोटिस है, तो कोर्ट ने क्यों रोका उस चीज को? कोर्ट नहीं रोका ना, हमने तो नहीं रोका ना। चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं संजय जी। कोर्ट के फैसले पर नहीं, मैं यहाँ बहस करने नहीं बैठा हूँ। संजय भाई का अपना मत है, उनका सम्मान है, वो अपनी जगह पर। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं, यहाँ पर कोई बंदर मुर्गे लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हुए। ठीक है संजय जी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर कोई पक्ष गया है और बिना हमको सुने, कोई बिना सरकार को सुने हुए कोई उसमें निर्णय दे दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं, सरकार जाएगी। लेकिन सरकार का तर्क अपनी जगह है कि जो भी विधि के विरुद्ध अतिक्रमण करेगा, हाँ, और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद संजय जी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले नोटिस जारी किया गया, क्या 2 साल से उधर से अधिकारी नहीं निकले होंगे? क्या 2 साल से उन अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी उस बिल्डिंग पर जो अवैध था, जो घर अवैध थे? फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल 15 दिन का स्टे लगा दिया गया है और करवा चौथ को लेकर